नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, अब उनके जाने का समय आ गया है। हम बात कर रहे हैं उनके समृद्धि यात्रा के समापन की। उनके समृद्धि यात्रा का 5वां चरण चल रहा था और ऐसे में आज अंतिम दिन नालंदा और पटना के बापू सभागार में उनके जन संवाद का आयोजन किया गया। लोगों के मन में बस एक ही बात है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, समृद्धि यात्रा खत्म हो रही है और उनकी विदाई यात्रा शुरू हो रही है। जो तस्वीरें दूसरी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी भावुक तस्वीरें हैं, जहां पर जीविका दीदियां भावुक हो रही हैं, उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो गार्जियन समान है, छोड़कर ना जाएं हमें। दूसरी तरफ जीविका दीदियां कह रही हैं कि अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो बिहार विधवा हो जाएगा। वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां जो युवा है, देखिए युवा भी बहुत जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार से। एक पोस्टर लेकर खड़े नजर आते हैं कि बिहार को आपकी आवश्यकता है, मुख्यमंत्री पद ना छोड़े। और वहां पर नीतीश कुमार भी काफ़ी भावुक नजर आते हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार सच में जा रहे हैं बिहार को छोड़कर? क्या ये उनकी औपचारिक रूप से विदाई है? और अगर विदाई है, इसके बाद क्या होगा? सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, आज समापन है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अंतिम समृद्धि यात्रा का अंतिम दिन हुआ। आगे चलकर इस्तीफा भी देना है, एमएलसी पद से भी देना है, मुख्यमंत्री पद से भी देना है। तो क्या ये औपचारिक रूप से उनकी विदाई है आज, जो उनका नहीं, समापन देखिए, हुआ? इसको इस रूप में देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जब से कार्यभार संभाला, 2 दशक की उनकी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो यात्रा हुई, तो 2005 से उन्होंने यात्रा शुरू की। कोई मुख्यमंत्री, खासकर नीतीश कुमार, अपनी ऐसी यात्राओं के लिए भी याद किए जाएंगे। जी जी। इसलिए कि अब तक ये शायद, जो मैं गिनती कर रहा था, ये उनकी 16वीं यात्रा जी। और हर चुनाव के पहले या चुनाव के बाद भी अलग अलग यात्राओं का नाम दे करके वो इस तरह से हर जिलों में जाते थे। प्रगति यात्रा। अब उन सारे यात्राओं का उल्लेख करेंगे तो फिर वो आपका टाइम लिमिट में ही आपको चर्चा करनी है। जी जी जी। इस शुरू की थी एक पहली यात्रा में मैं साथ गया था। तो गांव से, बेगूसराय के गांव में उन्होंने, दिघी गांव में उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई था। अब तक तो सचिवालय में ही कैबिनेट की बैठक हुआ करती है जी। लेकिन कई रिकॉर्ड बनाए उन्होंने। जो मैंने आपसे कहा कि नीतीश कुमार अपने कामों से याद किए जाएंगे, उनके कार्यकाल में जो उनकी उपलब्धियां रही है उसको याद किए जाएंगे। और ऐसी यात्रा तो सचमुच यादगार होती न है। ये जन संवाद का, जनता से अपने को जोड़ कर रखने का, और सचिवालय से बाहर फील्ड में जाकर वहाँ से लोगों से फीडबैक लेना और उसके अनुसार काम करना। आपने ठीक ही कहा कि आज ये उनकी जो अभी यात्रा थी, उनकी समृद्धि यात्रा इस बार नाम दिया उन्होंने, और सभी 38 जिलों की यात्रा की उन्होंने। 5 चरणों में यात्रा पूरी और अपने गृह जिला नालंदा गए। वर्चुअली नालंदा, जो वहाँ के एक तरह से कहिए कि नालंदा पुत्र हैं, और वहाँ जो पूरे कार्यकाल में नालंदा की तो तस्वीर ही बदल गई। सच पूछे, हर जिला को एक भूख होगी कि काश मेरे जिला का मुख्यमंत्री हो। नालंदा के पुत्र होने के कारण नीतीश कुमार ने कर दिखाया कि कोई मुख्यमंत्री यदि सत्ता सरकार में हो तो क्या कुछ कर सकता है। तो आज वो नालंदा जिले में थे, उन्होंने वहाँ 800 करोड़ से अधिक योजनाओं की सौगात दी, वहाँ उद्घाटन और शिलान्यास किया। और पूरे कार्यकाल में जो कुछ नालंदा के लिए उन्हें किया, एक तरह से कहिए कि भाषण के अंत में बड़ा लंबा चौड़ा भाषण था उनका, उल्लेख किया कि नालंदा के हमने क्या किया। उसका भी उल्लेख अभी मैं क्या करूं, कुछ क्या नहीं दिया नालंदा को। हर प्रखंड मुख्यालय में कुछ न कुछ नालंदा, अभी कहीं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कोई है तो नालंदा को मिला। आप भी भावुक हो रहे हैं सर? नहीं, देखिए, नीतीश जी से तो मेरा एक, सच पूछिए, एक सांसद और वोटर का भी रिश्ता मेरा रहा है, और कुछ स्टूडेंट लाइफ से, जेपी मूवमेंट से सब हम लोग बहुत करीब रहे हैं। लेकिन किसी एक मुख्यमंत्री के 2 दशक की यात्रा और उसके बाद ये परिस्थिति तो अभी खुद उन्होंने पैदा की। 18वीं विधानसभा के चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली, जो भी एक पृष्ठभूमि रही। 2 बड़े महत्वपूर्ण काम उन्होंने कर उठाए अपने कदम, कि चले वो राज्यसभा, अपने राजनीतिक यात्रा में वो कभी राज्यसभा के मेंबर नहीं बने थे, ये कहते उन्होंने कहा कि भाई ये हाउस मेरा बाकी था, हम वहाँ जाएंगे जी। और तब उसके साथ जो आज आपने बात की कि वो यदि राज्यसभा जा रहे हैं, अभी राज्यसभा के इलेक्ट मेंबर हैं, अभी तो जब से वो मुख्यमंत्री बने विधान परिषद के ही सदस्य बनते रहे, चुनाव ही नहीं लड़े, चुनाव लड़ना भूल गए थे। राज्यसभा गए तो विधायकों ने उनको चुनकर भेजा है। 64
और ये 44 44 वोट आए थे उनको। जी चलिए, अब वो राज्यसभा के लिए जब हो गए 10 अप्रैल से उनकी सदस्यता शुरू होगी। शुरू हो जाएगी। अभी आज अंतिम दिन, नालंदा के बाद फिर राजधानी पटना में अभी बापू सभागार में बड़ी सभा हुई, उसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी दिखे जी और सम्राट चौधरी जो पटना जिला के प्रभारी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो सहित सभी सभी मंत्री थे जी, दोनों आज। डिप्टी हाँ, सीएम। और उस सभी यात्राओं में जितनी सभाएं की मुख्यमंत्री ने, उस सभी सभाओं में जो कुछ पिछले अपने बीते कार्यकाल की उपलब्धियां बताई, आने वाले 5 साल में जो ये सरकार क्या करेगी उसकी भी रूपरेखा सबको चर्चा करते रहे। जैसा वो कहा करते हैं कि भाई बिहार में तो मजदूरों का पलायन होता है, रोजी बाहर जाते हैं, तो 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, हर सभा में कहते रहे। एक प्रमुख बात रही कि हर सभा में जहाँ भी सम्राट चौधरी साथ रहे तो सम्राट चौधरी को आगे करके एक संदेश देते रहे कि भाई कहीं ये मेरी पसंद है। और मैंने कहा कि गांव में कैबिनेट की बैठक की, पहाड़ पर की, राजगीर में बैठक की थी पहाड़ पर, और नदी में यहाँ पहाड़ पर। हाँ, और यहाँ क्रूज पर यहाँ बैठक पटना में की थी। कुछ काम ऐसा कुछ जिलों में भी बैठक की थी, आमतौर पर ही नहीं होता है। पूरे कार्यकाल में कहेंगे तो 800 से लगभग 1000 कैबिनेट की बैठक तो हर सप्ताह होती है जी। तो ये एक सिलसिला नीतीश कुमार ने, उनकी उपलब्धियां यदि कहें, हर गांव में बिजली पहुंचाई, सड़कों का जाल बिछा, स्कूल बिल्डिंग बने, सभी क्षेत्र में सुधार हुई। इसलिए मैंने कहा कि अपने काम से एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने की है, एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज बिहार एक विकसित बिहार है। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, कहते हैं कि राजद का जो शासन था उस समय सामूहिक नरसंहार, जातीय संघर्ष और वो दौर था जिसको जो जंगल राज कहते थे, एक तरह से कहिए, उससे मुक्ति दिलाई। और एक निश्चित रूप से जो कहा कि सुशासन, कानून का राज स्थापित करने की उन्होंने भरसक कोशिश की। आज सचमुच में मुख्यमंत्री के रूप में आपने ठीक ही कहा कि ये एक तरह से जो प्लान्ड वे में यात्रा होती है, जो आज 16वीं यात्रा का समापन हुआ। अब इसके बाद सवाल उठता है, 2 विधान परिषद के सदस्य हैं, कानून 2 मैंने आपसे पहले चर्चा की है हाँ। कि 14 दिनों के अंदर कोई एक सदन छोड़ना होगा जी। तो वो 14 दिन के अंदर, चाहे वो निर्वाचित होने की तिथि से जो बात हो रही है करना है जी। तो 30 मार्च तक उनको इस्तीफा देना, अन्यथा यदि वो अधिसूचना की तिथि से करेंगे या जिस दिन से मेमोरी हो तो 14 दिन होगा। लेकिन इसके बाद परिषद से त्याग के बाद, सदस्यता छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री पद से भी पद त्याग करना ही होगा। करना ही तो होगा। एक नया राजनीतिक यहाँ बदलाव होगा, स्वरूप बदलेगा। और सचमुच मुख्यमंत्री के बारे में जो हमेशा हर सभा में एनडीए में बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि भाई आगे भी जो सरकार बनेगी चलेगी वो नीतीश कुमार के मार्ग बेशक चलेगा, इसलिए कि आज सम्राट चौधरी ने भी कहा है, हर सभा में वो कहते रहे जी, कि भाई आगे भी जो कोई सरकार नहीं चलेगी वो नीतीश कुमार के वाकई चलना है। इसलिए कि जदयू सत्ता में एक प्रमुख सहभागी, जदयू के भी 85 विधायक हैं, भले बीजेपी के आज उससे 4 अधिक विधायक हैं, और भाजपा की सरकार भी बनेगी, कोई नई सरकार बनेगी तो उसमें कैसे नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री भी कोई होगा, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का तय करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा वो निश्चित रूप से वो नीतीश कुमार की पसंद को लोग पूछेंगे, नेता थोड़े थोपा जाएगा। और साथ में फिर दोनों दलों की बैठक होगी, उसमें दोनों दलों की ओर से विधानमंडल का नेता चुना जाएगा। जैसे नीतीश कुमार चुने गए थे, 10 बार सीएम हुए। आप सोचिए, उनका ये 5वां कार्यकाल है। 10 बार सीएम, मैंने सर्वाधिक बार सीएम बनने का भी रिकॉर्ड बनाया, और उनका ये 5वां कार्यकाल है। ये सारी बात उन्होंने अपने संबोधन में जिन सभाओं में गए इसका बड़ा विस्तार से उल्लेख करते रहे। और काम के बारे में तो बताया कि जो उनकी बड़ी सारी उपलब्धियां हैं जी, स्कूल कॉलेज सब कुछ। अब तो अभी इस साल आपने देखा, हाँ एक चीज़ मैं मानता हूँ जो कमी रह गई वो ये कि उद्योग जो अपेक्षित था बिहार से, रोजी रोटी रोजगार जो है ना, उस दिशा में उद्योग, नए उद्योग लगाने की दिशा में कोई बहुत उपलब्धि बड़ी नहीं कही जा सकती है। ये एक कमी रही। अब लेकिन अभी इस साल ने 5 साल की जो कार्य योजना बनाई है उस उद्योग का जाल बिछाने की बात की है। निवेशक को फिर यहाँ करेंगे, कुछ नीति भी बनी है, और केंद्र सरकार का खासकर प्रधानमंत्री का विकास, बिहार के विकास के प्रति जो चिंता है दिख रही है। और 2047 तक जो भारत को विकसित देश बनना है तो बिहार को छोड़ देने से थोड़े होगा। बिहार के लिए भी तो इसलिए केंद्र की भी योजना और प्रधानमंत्री ने जो बिहार के लिए पहल की है, जो उनकी बिहार के प्रति चिंता है, हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी सराहना करते रहे हैं। तो आज की यात्रा इन बालों में बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। समृद्ध यात्रा में जो कुछ देखने को मिला, और मुझे लगता है कि 10 अप्रैल तक होगा, तो 10 अप्रैल को 11, 12, 13 मतलब 15 अप्रैल तक निश्चित रूप से बिहार में एक नई सरकार होगी, जिसका 15 अप्रैल हाँ 15 अप्रैल तक निश्चित रूप से। अभी तो जो कह रहा है 14-15 को तक तो निश्चित रूप से होगा। और
परिषद से इस्तीफा तो पहले उनको देना होगा, जो उसमें उनका संवैधानिक कानूनी बाध्यता अर्चन है, जी। और वो राजनीतिक अनिवार्यता है। योग हाउस में मेंबर नहीं रहते हुए भी कोई व्यक्ति 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री यदि रह नहीं सकता है। देंगे तो 6 महीने तक रख सकते हैं। जी। लेकिन ऐसी परिस्थिति खुद मुख्यमंत्री ने जो नीतीश कुमार ने बनाई है, उसमें मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ कि परिस्थिति की मजबूरी ने उनको ये स्थिति में लाया है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, और बेटे को, इकलौता बेटा है, 50 साल की उम्र हो गई, अब लॉन्च उन्होंने कर राजनीति दिया में है। लॉन्च किया है, संगठन में दायित्व देंगे, अभी तो खुद अध्यक्ष बन गए हैं। जी। और फिर सरकार में भी मुझे लगता है कि निशांत को एक दायित्व मिला, अभी तो उनको पार्टी की ओर से तराशा जा रहा है, निशांत भी बड़ा एक्टिव हैं। जी, लेकिन काफ़ी निशांत को सक्रिय पहले नज़र रोल आ रहे हैं। मिले, फिर परफॉर्म करें। अभी तो बाद आप नीतीश कुमार की विदाई की बात कर रहे हैं, अभी विदाई तो अब इसको विदाई का एक जो तैयारी होती है ना, जी। ये सब कुछ ही हिसाब से हो रहा है। तो ये बात सही है कि अब जिस तरह से अभी समृद्धि यात्रा का समापन हुआ, तो अब विदाई की ओर अग्रसर हैं कि जी। कल परिषद से इस्तीफा देंगे, परसों सरकार से इस्तीफा, माने कल परसों का मतलब है चंद दिनों में वो निकट आ गया है, और ये बिहार के लिए एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। फिर जी। सरकार का स्वरूप बदलेगा, शासन का में भी जो अभी नौकरशाही है उसमें भी एक बड़ा बदलाव देख लो। तो एक मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत सारा चीज़ बदल जाता है। तो अभी तो 20 साल जिन लोगों ने नीतीश कुमार को जी। देखा है, उनके जी। काम को देखा है, उनके तौर तरीकों देखा है, और एक बात है कि वो कोई जो सबसे बड़ी बात है कि 20 साल तक मुख्यमंत्री हुए, बेदाग छवि रही, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं भी लगा। आरोप नहीं ये है। एक बड़ी बात थी। लाइफ स्टाइल भी बहुत सीधी है, बहुत बात तो सिंपल सही है। फिर लोगों से मिलने जुलने की उनकी जो डिसेंट शैली रही है। जी। हाँ, ये बात सही है कि इधर उम्र और सेहत के कारण एक जो मीडिया चिंता से दूरी स्वाभाविक बना है, ली नहीं है। मीडिया नहीं, ऐसे भी जो आज सेहत और उम्र और सेहत की जो अभी चिंता तो एक स्वाभाविक है, जिसके कारण भी एक कारण परिस्थिति हो रहा है कि आज सवाल उठाता है लोग कि सरकार आखिर कौन चला रहा है, किसकी सब कौन सलाहकार हैं। ये सब बात तो नौकरशाही बहुत हावी है, बात भी जी, लोग जी। कहते हैं, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक सच भी है। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन आज तो प्रशासन में भ्रष्टाचार की जो बात बहुत है वो सचमुच में। अब बिहार में लोकायुक्त की संस्था भी खाली पड़ी है पिछले 3-4-5 साल से, ये एक बड़ी चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था पर भी आप देखते हैं विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है, संगठित अपराध अब बढ़े हैं, ये सवाल कल ही आपने देखा विपक्ष के नेता तेजस्वी ने उठाया। जी, जी। मैं मानता हूँ कि शराब माफिया, बालू माफिया या जमीन माफिया, कोई माफिया यदि इस तरह से गिरोह संगठित, वो संगठित अपराध ही कहेंगे। ये सब कुछ चिंता है नई सरकार जो बनेगी, और सबसे बड़ी चिंता है कि नीतीश सरकार के लिए ये जो अभी साल बीत रहा है, अभी चंद दिन बाकी है, इस साल में जो वित्तीय संकट जिसकी चर्चा आपने कई बार की बहुत है, बार की है। हाँ, एक घोर वित्तीय संकट में इसको आप कहते हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं कि हालत कंगाली की हो गई क्या, कि सरकार वेतन, पेंशन, कर्मचारी का, निकासी पर रोक और लगा उसके बाद फिर जो कर्ज की अदायगी है, अभी हर साल हर महीने में कोई 18 से 20,000 22,000 करोड़ रुपए खजाने पर, ये और कोई खर्च ना कीजिए। अभी 1 लाख करोड़ से अधिक जो ठेकेदारों के जो काम कराया है उसका भी पेमेंट करना है। बहुत सारा ये पेमेंट विथेल कर रखा, रोक रखा गया है। 10 मार्च से तो जी, कोई जी, खजाने से राशि की निकासी पर रोक ही लग गई थी। ये एक नई सरकार जो आएगी उसके सामने ये सबसे बड़ी कठिनाई होगी। यही कारण कहा जा रहा है। अंत में मैं ये आपको इस कहूँगा पर भी सर हम लोग विस्तार से चर्चा की करेंगे, है आपने। नई सरकार के हाँ, सामने क्या कठिनाइयाँ होंगी। हाँ, बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए। जी। और फिर जो वित्तीय संकट से निजात पाने के लिए जी, जी। आखिर सरकार कौन-कौन सा उपाय करेगी, जी, जिसमें जी। अभी आपने एक आध बार चर्चा की है कि भाई क्या इसके कारण शराबबंदी समाप्त होगी। हम्म। चलिए इसकी चर्चा अलग कीजिए, लेकिन जी, मुझे बिल्कुल। लगता है कि आज मुख्यमंत्री की आधिकारिक तौर पर एक प्लान वे विदाई। में जो उनकी यात्रा होती थी, ये उनकी 16वीं यात्रा, इसके पहले उन्होंने जी। प्रगति यात्रा की थी। जी, जी। और इस यात्रा में भी मुझे लगता है कि कुल मिला-जुला कर आप कहेंगे तो कोई 25-30 हज़ार करोड़ से अधिक का, पिछली प्रगति जब उन्होंने यात्रा की थी ना, प्रगति यात्रा, जी। 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की घोषणा की थी, नई सब लागू कराया कैबिनेट के पहले, सब जी। स्वीकृति इस बार देकर। भी कराएंगे। इस बार भी तो कह ही रहे हैं कि भाई सर जो हम अंतिम सवाल एक ले लेते हैं, समय का थोड़ा अभाव है, तो हम जल्दी से जानना चाहेंगे, लोगों का पक्ष एक बार रखिए। जो लोग, जनता बहुत भावुक है, नीतीश कुमार जा रहे हैं, समृद्धि यात्रा का समापन हो चुका है आज, जनता बहुत भावुक है, जीविका दीदियां रो रही हैं, कह रही हैं बिहार विधवा हो जाएगा। देखिए पूर्णिया में मंत्री दिलेशी सिंह रो पड़ी थी, जी, कहीं कोई जी, इस तरह से देखिए ये कोई बहुत जुड़ाव है लोगों नहीं, का। देखिए विदाई का पल ही ऐसा होता है, कोई नेता जो अपने जनता के बीच में कनेक्ट रहे, अच्छा काम किया हो। जी। कोई नीतीश कुमार की एक जनप्रियता रही है,
बिल्कुल। और वो सरकार अब बदलने वाली है, कोई होगा उसके सामने एक और बड़ी चुनौती होगी कि नीतीश कुमार ने जो एक लाइन खींची है, जहाँ स्टेट को लाया है कि अभी विकासशील स्टेट, अभी जी। विकसित स्टेट बनना है, जी। तो नीतीश कुमार के की जो प्रगति की यात्रा है जी। उसको मेंटेन करना, तो ये तो भावुक क्षण है ही। सर, जो ये हमने शुरुआत में, माफ़ कीजिएगा बीच में टोक, शुरुआत में जो चर्चा की हमने उनके यात्रा के दौरान, एक युवक पोस्टर लेकर खड़े हैं, उस वक्त मुख्यमंत्री खुद भावुक हो गए थे। देखिए, एक बानगी भर आप बता रही हैं, ये एक वो जो युवक खड़ा हो गया, जी। इस तरह से सैकड़ों नहीं, बहुत लोग हैं। हजारों की संख्या में इस तरह की वेदना पाले लोग हैं कि नीतीश कुमार यदि जा रहे हैं तो फिर कोई दूसरा हमारा नीतीश क्या कुमार कौन होगा, कौन चलाएगा स्टेट को। हालांकि देखिए, कोई ये 14-15 करोड़ की आबादी में कोई थोड़े है, आज तो जो की स्थिति है बदलाव होगा। जी। और कोई अनंत काल का थोड़ा होता है। देखिए, तो पॉलिटिकल पोस्ट है, 5 साल के लिए जनता भेजती है। जी। ये तो नीतीश कुमार ये 5वीं बार सीएम बने, 25 5वीं बार नहीं, जी। 5वां टर्म, जी, और 5वां बने टर्म तो है, 10 ये बार। 20 साल अभी बने तो हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। तो जब वो जैसा आपने अपनी जैसी अपने प्रारंभिक चर्चा में कही कि वही अब उनके विदाई वाली बात हो रही है, जी। तो सचमुच में नीतीश सरकार की विदाई का क्षण तो अब नज़दीक आ ही रहा है। जी, बिल्कुल। तो जब ऐसे समय में हर की विदाई हमेशा पीड़ा देने वाली होती है, सुकून थोड़े होता है। तो इसलिए जो भावुक क्षण आप दिखाया, जो लोग कुछ अभी आपने दिखाया अभी, जी, जी। वो ये स्वाभाविक है। इस तरह से हज़ारों के मन में ही है। पार्टी में जदयू के लोग तो और चिंता है कि यदि हम नहीं रहेंगे, हमारी पार्टी सत्ता में सीधे नहीं रहेगी, तो जी। हमारे पार्टी का क्या होगा। ये सारी चिंता, इसी को तो रोकने के लिए नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति में लाया है कि भाई जदयू का भविष्य को बचाने और संवारने के लिए लाया है, जी। और अपनी विरासत आगे संभालें उनके बेटे, इसके लिए लाया है। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार का ये देर से सही ये प्रयोग कितना सफल होगा, निशांत कुमार को क्या रोल मिलता है और क्या वो परफॉर्म करेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई किसी को आप बैठा दीजिएगा, अंततः तो वो जनता के सपोर्ट, समर्थन और खुद अपने काम से आदमी। नीतीश कुमार के बारे में आपसे अभी प्रारंभ में ही मैंने कहा, कई बार कहा करता हूँ कि भाई नीतीश कुमार ने अपनी छवि अपने काम से बनाई है। जी, अपने काम तो से बनाई है। ये जो छवि बनाना ना किसी के पब्लिक लाइफ में बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये तपस्या की बात होती है। चलिए, तो तमाम बातें सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने भी सुना, नीतीश कुमार की विदाई हो रही है और कुछ ही दिनों में एमएलसी पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। साथ में सर ने एक दावा भी किया है कि 15 अप्रैल तक नए सरकार का गठन हो सकता है। तो और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।